जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएनबी मेट लाइफ। आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिससे कि आपको अपने एक लिमिटेड एज के बाद आप क्या कर सकते हैं, यानी कि पावर ऑफ योर ओल्ड एज। जी हाँ, यानी कि आपकी जो रिटायरमेंट एज है उसके बाद की आपकी जो लाइफ है वो आपके जो वर्किंग आपकी एज रही अभी तक उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है आपकी एज। जी हाँ, ये पीएनबी मेटलाइफ की बात कर रहा हूँ। पीएनबी मेटलाइफ, इसके बारे में आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और फिर रिपीट कर देता हूँ कि पीएनबी मेटलाइफ पंजाब नेशनल बैंक की एक सब्सिडायरी है। पंजाब नेशनल बैंक जिसका ट्रस्ट 150 साल पीछे का है था। जी हाँ, 150 साल का इतिहास है पंजाब नेशनल बैंक का। एक ट्रस्ट है, एक गवर्नमेंट बैंक है जिसकी सब्सिडायरी है पीएनबी मेट लाइफ, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ये हमारे देश में आज जो 3 टॉप पर पीएनबी मेट लाइफ चल रही है, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज चल रही है, उसमें एक पीएनबी मेट लाइफ भी है। जी हाँ, यहाँ पर आपसे आज इस वीडियो बनाने का, वीडियो में आपसे बात करने का जो मेरा एक पर्पज़ है वो सिर्फ इतना है कि आज हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो आज रिटायर्ड हो चुके हैं या आने वाले समय में साल 2 साल 3 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं, यानी कि रिटायर्ड और रिटायरिंग। जी हाँ, आज जो रिटायर्ड लोग हैं इनके ऊपर काफ़ी कुछ सर्वे किया, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं उमेश तिवारी, लाइफ इंश्योरेंस मैनेजर पीएनबी मेटलाइफ कानपुर ब्रांच में हूं और मैं भी एक्स एयरफोर्स हूं। जी हां, मैं भी एक रिटायर्ड पर्सन ही हूं। मैं भी डिफेंस सर्विस यानी कि इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूं। पिछले 10 साल से मैं पीएनबी मेटलाइफ में काम कर रहा हूं, कानपुर ब्रांच में हूं। जो रिटायरमेंट की जो लाइफ होती है, रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है, उस पर एक सर्वे किया गया। उसमें कई हमने अपने जी डिपार्टमेंट के कई लोग, हमारे भी फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी मेरा आना जाना होता रहता है। उनकी लाइफ को देख करके, या और भी डिपार्टमेंट से जो लोग रिटायर हुए, कोई रेलवे से रिटायर है, कोई पैराशूट फैक्ट्री से रिटायर है, कोई एचएल से रिटायर है, कोई कहीं से रिटायर है, कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर है। आज रिटायर होना का यानी कि 60 ईयर्स की एज में आप रिटायर हो रहे हैं, 60 साल में। अब आप 60 साल के बाद आपकी जो लाइफ स्टाइल थी टोटल बदल चुकी है, यानी कि आपको मजबूरी में, एक आपकी मजबूरी है जो कि सवेरे आपको 6 बजे 5:30 बजे घर से टहलने के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि आपको 2 घंटे आपको वहाँ पर ग्राउंड में जा करके लोगों के साथ मिल करके अपने को व्यस्त रखना है। लेकिन 8 बजे आप घर वापस आ जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि 8 साढ़े 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे जब आप फिर टहलने जाएंगे, इतने बीच के समय में आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, यानी कि आपका डेली रूटीन क्या है। बहुत से हमने देखा कि वो मोबाइल अपना जो है यूज़ करते रहते हैं, सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत से ऐसे जगह, बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जिनको टाइम पास करने के लिए लोग चाहिए। जी हाँ, 60 साल की उम्र में एकदम स्वस्थ रिटायर हुए और घर बैठे जैसे ही रिटायरमेंट के बाद 2 या 3 सालों में उनको कोई ना कोई बीमारी आ गई, मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब उनके पास बैठने वाला कोई नहीं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। उनके जो बच्चे हैं, आज का तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ ही रहे हैं कि बच्चे सब बाहर हैं, बच्चे सब बाहर हैं। अब जब बाहर हैं बच्चे, तो घर में बच्चे भी नहीं हैं कि उनसे बातचीत करे जाए, अकेले हैं। बहुत से लोग जो है सिंगल ही हो चुके हैं। जी हाँ, किसी के हस्बैंड नहीं है तो किसी की वाइफ नहीं है, आज वो भी अकेले हैं। अगर इस तरीके से आपकी लाइफ में और भी प्रेशर, मेंटल प्रेशर चलता रहेगा तो निश्चित है कि हमारी जो एक लिमिटेड एज है वो कम होती रहेगी। जी हाँ, अब आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने रिटायरमेंट के बाद की एज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। जी हाँ, ये है पीएनबी मेटलाइफ। पीएनबी मेटलाइफ एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि चाहे वो डिफेंस से हो या फिर आप रिटायर्ड कहीं से भी किसी डिपार्टमेंट से हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप पीएनबी मेटलाइफ के लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आइए, जुड़िए इसमें। यहाँ पर आपसे 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं कराया जा रहा है।
जी हाँ, क्लियर समझ लीजिए, एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होगा। जी हाँ, आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आएंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर में आपको अपने जो जरूरत के डॉक्यूमेंट हैं वो केवल आपको पीएनबी मेटलाइफ में सबमिट करने होंगे। उसके बाद आपको एक कोड मिलता है। कोड मिलने के बाद आप जैसे आज घर में बैठे हैं आप वैसे ही घर में बैठे रहिए। आपके पास मोबाइल है जिसमें आप डेटा यूज करते हैं, जो आप महीने का रिचार्ज कराते होंगे, 300 साढ़े 300 रुपए का रिचार्ज होता है। इस 300 साढ़े 300 के रिचार्ज में अभी तक आप सिर्फ रील्स वगैरह देख रहे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे, न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे, उसके अलावा और तो कुछ नहीं है। यहाँ पर आपसे हम कह रहे हैं कि अपने 300 रुपए को 30,000 रुपए महीने में कन्वर्ट कैसे करें आप। जी हाँ, ये है पावर आपकी पीएनबी मेटलाइफ की। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ज्वाइन करना है और अपना एक स्पेसिफिक गोल जिसे कहते हैं वो एक सेट करना है। स्पेसिफिक गोल क्या होता है? बहुत से लोग हैं कि अपना गोल सेट करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत से आपको मिल जाएंगे, पीएनबी मेटलाइफ में या और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में या म्यूचुअल फंड्स में या बैंक्स में, एनबीएफसीज में या फिर प्रॉपर्टीज में, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो एक गोल लेके चलते हैं वो लोग कि हमको इतने समय में 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में हमको 1 करोड़ रुपए कमाना है। जी हाँ, ये कोई गोल नहीं हुआ। जी नहीं, इसको गोल नहीं कहते। गोल होते हैं 3 तरह के, जो तीनों स्टेप बाय स्टेप आपके चलते हैं, तब जाके आपका जो गोल है उसको पा पाते हैं। सबसे पहला होता है प्रपोज्ड गोल। जी हाँ, प्रपोज्ड गोल बहुत जरूरी है। यानी कि आप 1 करोड़ रुपए का गोल तो रख रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ के बाद क्वेश्चन आता है कैसे। जी हाँ, कैसे? तो इस कैसे का जवाब प्रपोज्ड में है। यानी कि आपको 1 करोड़ कमाना है तो उसका प्रोसीजर आपको पहले समझना होगा। जी हाँ, प्रोसीजर समझना होगा। आप प्रोसीजर समझ लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा गोल आपका चालू होता है, दैट इज कॉल्ड ए वर्किंग गोल। जी हाँ, उसको कहते हैं वर्किंग गोल। आपने प्रोसीजर समझा, प्रोसीजर के बाद आपको उस पर वर्क करना होता है। वर्क जब आप कर लेते हैं उस पर, प्रोसीजर गोल भी आपका सेट हो जाता है, वर्किंग गोल भी आपका सेट हो गया, तब आपका अपना जो स्पेसिफिक गोल था 1 करोड़ रुपए का, यहां पर आप उसे सेट कर सकते हैं। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए का गोल बनाना इतना आसान नहीं होता है साहब। 1 करोड़ रुपए को कमाना इतना आसान नहीं है। गोल तो कोई भी बना लेता है कि 2 करोड़ 10 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब 1 करोड़ रुपए मिल पाते हैं। हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपकी जो एज है, यानी कि 60 प्लस आप चल रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कि आप 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए कमाएं। बिल्कुल नहीं। आप केवल महीने के अगर 30 से 40,000 रुपए कमाते हैं, वो भी घर में बैठ करके, तो इतना ही आपकी बहुत बड़ी आपका अचीवमेंट्स होगा जो पीएनबी मेटलाइफ आपको देगा। यहाँ पर कैसे 30,000 या 40,000 रुपए आप कमाएंगे महीने के, वो भी एक तरीका है, वो भी बताया जाएगा। अब बात आती है कि इस काम को करना है, चाहे कोई भी काम करे आप, चाहे आपने अपनी नौकरी में भी, अपनी सर्विस में भी आपने जो है 40 साल, 35 साल, 38 साल, जो भी 42 साल जो भी आपने दिए होंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सी 3 चीज़ों का जब मिक्सअप होता है तभी आपका इतना समय गुजरा होगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको कोई भी काम करना है, सबसे पहले आपकी चाहिए विलिंग। जी हाँ, आप क्या इच्छुक हैं? यानी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या पीएनबी मेटलाइफ पे काम करने के लिए आप इच्छुक हैं? पहली बात। दूसरी बात, करेज। करेज का मतलब होता है कि अगर आप विलिंग तो हैं, लेकिन आपके अंदर सीखने की चाह नहीं है, तो भी विलिंग का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत कुछ हम चाहते हैं, हम विलिंग हैं, यानी कि हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके बाद हम उस पर काम नहीं करना चाहते। अगर काम नहीं करना चाहते तो विलिंग का क्या यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है। यही है आपका सबसे बड़ी बात है विलिंग। विलिंग के बाद है करेज, और करेज के बाद आता है सर एजुकेशन। जी हाँ, हमको चाहिए तो बहुत कुछ, ये हमारी विलिंग है। हम करना भी चाहते हैं, ये करेज है, लेकिन कैसे करेंगे जब तक एजुकेशन नहीं होगी। यानी कि हमको पीएनबी मेटलाइफ में जितने भी प्रोडक्ट चल रहे होंगे, चाहे वो गारंटीड प्लान हो, टर्म प्लान हो, यूलिप प्लान हो, पेंशन प्लान हो, कोई भी प्लान हो, इसका कोई तो रूल होगा, कि कोई तो इसकी जो है लिमिटेशंस बनाई गई होगी, जो बाउंड्रीज बनाई गई होंगी, उसको समझना भी तो ज़रूरी है आपको। यानी कहने का मतलब है विलिंग भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए और एजुकेशन भी होना चाहिए। अब बात आती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन आपको उसी दिन अपने आप आ जाएगा जिस दिन आप ये 3 चीज़ें, यानी कि विलिंग, करेज और
एजुकेशन, तीनों चीज़ पर अगर आप काम कर लेंगे तो निश्चित है कि आप इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आज मैं जितने भी अपने रिटायर्ड भाई लोग हैं, उनसे मैं यही आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने रिटायरमेंट एज को आप यूटिलाइज़ कीजिए और एक इनकम जनरेट कीजिए। जो हो सकता है कि आपने रिटायरमेंट तक आते-आते कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रखे होंगे, जिससे कि मंथली आपको इनकम आ रही होगी। पेंशन भी अभी चल रही होगी आपकी, क्योंकि आप लोग पुराने आदमी हैं, हम लोग भी हैं पुराने, हम लोग भी पेंशन आती है, पेंशन चल रही होगी। लेकिन आने वाले समय में पेंशन नहीं होगी। इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ एक ऐसा काम मिलेगा, काम करना चाहिए जो कि हमें एक सोशल कॉन्टेक्ट में ले जाए। हमको अपने जो अब तक हमने काम किया उससे डिफ़र कुछ काम जो ऐसे हैं जो हम और समझें, वो हमें समझना चाहिए। बाहर हमको घर से होना चाहिए कुछ समय के लिए, जिससे कि हमारी मेंटल स्टेटस जो है वो ब्रॉड हो। और इसी के लिए हम आपसे आज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीएनबी मेटलाइफ में जुड़िए, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में आप काम कीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ ज्वाइन कराने का पर्पस हमारा ये है कि आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो इसमें ज्वाइन करने के बाद ही आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि आप चाहे तो इतनी बड़ी एक कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों पर भी आपको काम करना होगा। जब आप सपोज कीजिए अगर आप जुड़ जाते हैं, आप कुछ हफ्ते में एक दिन भी अगर हमारे पीएनबी मेटलैब के ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं, उसी दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आगे आपको अब और क्या करना है। जी हाँ, ये कोई नेटवर्किंग मार्केट नहीं है, ध्यान रखिए, ये कोई नेटवर्किंग मार्केट नहीं है जहाँ पर कि आपको अपने नीचे 10 आदमी बनाइए, 15 बनाइए, 20 बनाइए तो उसकी इनकम आपको मिलती रहेगी। जी नहीं, आपको स्वयं काम करना होगा, आपको खुद पैसा कमाना होगा, खुद काम करना होगा। लेकिन उस तरीके से काम नहीं करना है जिस तरीके से अभी तक आप करते चले आए हैं। जी नहीं, आपका जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को बिना डिस्टर्ब किए, अगर आप सुबह 5 बजे टहलने जाते हैं तो बिल्कुल जाइए, 7:30 बजे 8 बजे तक टहलने जाइए, लौट के आइए। अब ये जो समय आपका बीच में बचा है, आप ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अपने ही घर में, अपने ही कमरे में, अपने ही रूम के अंदर बैठ करके, अपने ही मोबाइल पर आप ये चीज़ें सारी ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद कैसे आपको आगे फॉरवर्ड होना है, ये चीज़ें हम बताएंगे आपको, कैसे आपको निकलना है, आप वहाँ बताएंगे। आप सिर्फ केवल मोबाइल के जरिए ही बैठ करके सारे काम आप घर में कर सकते हैं, कितना इजी वे में आप काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी अगर आप जुड़ना चाहते हैं पीएनबी मेटलाइफ से एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। जी हाँ, अब जरा एक बात को कंपेयर कीजिए, हम जब जॉब में रहते थे तो हमारी एक जो इनकम का जो इंटेंशन होता था कि इनकम मेरी बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ती थी। हमको सिर्फ इंतजार रहता था 3 चीज़ों का, साल में एक इंक्रीमेंट लग जाए, साल में 2 बार हमारा डीए बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा तो हम 8 से 10 हज़ार रुपये साल के कमा पाते थे। जी हाँ, हम साल के 10 हज़ार रुपये तक ही कमा पाते थे। यानी कि सुबह 1 साल तक सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम ड्यूटी करते थे। उसके बाद हमको पैसा बढ़ करके कितना मिलता था एक साल में, केवल 8 से 10 हज़ार रुपये, क्योंकि 2 बार का डीए और 1 साल का इंक्रीमेंट। लेकिन पीएनबी मेटलाइफ की पावर ऐसी है साहब, जहां पर आपको एक महीने में कम से कम 30 हज़ार रुपये दे रहा है। जी हाँ, महीने में 30 हज़ार रुपये दे रहा है एक महीने में। जरा सोचिए साल में कितना हुआ, 3,60,000 रुपये। साल में कहाँ 10 हज़ार आप ले रहे थे, कहाँ पर आप 3,60,000 ले रहे हैं। वो 10 हज़ार लेने के लिए भी आपको कितनी प्रॉब्लम हुआ करती थी, कितने प्रेशर में काम करना पड़ता था, कितने लोगों के लिए आप आंसरेबल थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, किसी के लिए आप आंसरेबल नहीं हैं, कोई मेहनत नहीं है। जैसा आपका चल रहा है वैसे चलिए। हफ्ते में सिर्फ एक दिन, सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको क्लास लेने के लिए आना है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए आना है। और जिस दिन आप प्रोडक्ट की नॉलेज ले लेंगे उस दिन आपको ऑफिस भी नहीं आना है। जी हाँ, आपका टाइम अगर आपको नहीं पास हो पा रहा है घर में तो आप ऑफिस में आइए, ऑफिस में बैठिए, आराम से अपना जो है जो भी आपको समझना है, सीखना है, वहाँ पर सीखिए। और यदि आपके पास समय नहीं है, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपने घर में रहिए। कोई भी आपसे ये फ़ोन करके पूछने वाला नहीं है कि आप आज ऑफिस क्यों नहीं आए। जी नहीं, कोई ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पीएनबी मेटलाइफ को एक बार ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको एक नई दिशा दिखाई दे। मैं उमेश तिवारी, मैं भी एक रिटायर्ड आदमी हूँ। मैं भी 11 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। पहले मैंने महाराष्ट्र से सर्विस छोड़ी थी, तब मैं वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ से फिर कानपुर ट्रांसफ़र हुआ मेरा, मैं यहाँ आ गया।
तब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ इस पर। तो आप हमारे साथ अगर रहेंगे तो कुछ तो आप हमारा सीखेंगे कि कैसे हमने, क्योंकि हमने भी किसी से सीखा था। हमारे भी आगे कुछ लोग थे जो डिफेंस से रिटायर्ड थे, कुछ रेलवे से रिटायर्ड थे। उनको मैं देखता था 70-75 साल की उम्र, उसके बावजूद भी सवेरे 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वो लोग एक मोटरसाइकिल या अपनी स्कूटी लेकर के निकल जाते थे। मुझे भी लगा कि सर मेरी तो अभी कुछ भी एज नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बस इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने इसको ज्वाइन किया था और आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप भी ज्वाइन कीजिए और आप भी अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। जी हाँ, अब आपको यदि इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट्स, इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो मेरा नंबर है 9454039126, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की ब्रांच में हूँ, एज ए लाइफ इंश्योरेंस मैनेजर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आप भारत के किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी हो, आज का डिजिटल इंडिया है, हम और आप सिर्फ एक कॉल से कनेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। मेरा वीडियो चैनल है फाइनेंशियल एक्सप्लोशन विद योर चॉइस। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्सप्लोशन विद योर चॉइस। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कुछ प्रोडक्ट के नॉलेज, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जो पीएनबी मेटलाइफ के पास है, उसमें आपको और भी अच्छी तरह से सब चीज़ समझ में आएगी और आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।